नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा राजा त्रिशंकु की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मानधाता के मरने के उपरांत अम्बरीश नाम का बड़ा बेटा उसकी गद्दी पर बैठा। उसके वंश में हारित नाम ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को मारा था। नागों ने बड़े हर्ष से अपनी बहन उसको ब्याह कर यह वरदान दिया कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प दुख न देगा। हारित के वंश में त्रिशंकु नाम राजा उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ गुरु के पुत्र ने उसे ऐसा श्राप दिया कि वह चंडाल हो गया और फिर विश्वामित्र के वरदान से उसको स्वर्ग मिला। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इनकी कथा विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, त्रिशंकु राजा एक दिन वशिष्ठ गुरु से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा यज्ञ करावें कि जिसमें इसी शरीर में मैं स्वर्ग को चला जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हमको ऐसा यज्ञ कराना नहीं आता। जब त्रिशंकु ने जाकर वशिष्ठ के बेटे से यही बात कही तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू गुरु का वचन झूठ समझकर फिर हमारे पास पूछने आया, इसलिए चंडाल हो जाएगा। त्रिशंकु जब रात को सोकर प्रातः समय उठा तो उसका शरीर काला हो गया, कपड़े नीले हो गए, इसलिए लोगों ने उसको छूना बंद कर दिया। तब वह घबरा कर विश्वामित्र ऋषिश्वर की शरण में जाकर बोला, महाराज, गुरु के बेटे ने मुझे श्राप देकर चंडाल बना दिया। मेरी इच्छा स्वर्ग में जाने की थी, सो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरी कामना पूरी हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही विश्वामित्र हंसकर बोले, हे राजन, श्राप देने से तेरा स्वरूप जो चंडाल के समान हो गया है वह किसी तरह बदल नहीं सकता, पर मैं तुमको इसी रूप में स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने संपूर्ण पृथ्वी के ऋषिश्वरों को अपने यहाँ बुलाया, किंतु वशिष्ठ गुरु के 100 पुत्र नहीं आए। इसलिए विश्वामित्र ने उन लोगों को श्राप देकर डोम बना दिया। फिर राजा त्रिशंकु से यज्ञ कराया। जब उसमें किसी देवता ने आहुति नहीं ली तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने कमंडलों के पानी से त्रिशंकु को स्नान करा के कहा कि तू मेरे तपोबल से स्वर्ग में चला जा। सो वह चंडाल होने पर भी विश्वामित्र के योग बल से स्वर्ग को चढ़ गया और इंद्रासन पर जाकर थोड़ी देर बैठा। जब इंद्र ने देखा कि चंडाल मनुष्य इंद्रासन पर बैठा है तब एक लात मारकर उसको गिरा दिया। देवताओं ने त्रिशंकु से कहा कि तू चंडाल है, इसलिए सिर नीचे पैर ऊपर करके गिर। चंडाल का ठिकाना स्वर्ग में नहीं है। गिरते समय त्रिशंकु ने चिल्लाकर पुकारा, हे विश्वामित्र महाराज, मुझे इंद्र ने लात मारकर इंद्रासन से गिरा दिया, मेरी सहायता कीजिए। यह वचन सुनते ही विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा, तू उसी जगह रहा जब ऋषिश्वर की आज्ञा से वह उसी स्थान पर ठहर गया और विश्वामित्र अपने योग बल से उसके रहने के लिए नवीन स्वर्ग तैयार करके दूसरे देवता बनाने लगे। तब देवताओं ने घबराकर विश्वामित्र की शरण में जाकर विनय किया, महाराज, दूसरे देवता बनाने से हम लोग का अपमान होगा। नारायण जी की आज्ञा के बिना नई बात करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के
लिए वचन हार चुका हूँ, इसलिए यह मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग उसमें रहने के लिए स्थिर रहेगा, पर दूसरे देवताओं की रचना न करूँगा। विश्वामित्र ने दूसरे देवता न बनाकर अपना बनाया हुआ स्वर्ग रहने दिया। सो आज तक राजा त्रिशंकु उसी स्वर्ग में उलटे लटके हैं। उसके मुख से जो लार बहती है उसी की कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी में पैर डालने से मनुष्य के सब पूर्ण क्षीण हो जाते हैं और त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है। इसलिए मगध को मरने के लिए अशुद्ध कहते हैं। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के लिए वरुण देवता की मान्यता मानी थी कि मेरे बेटा हो तो उसी बालक का तुम्हें बलिदान चढ़ाऊं। जब वरुण देवता की कृपा से रोहित नाम का बेटा हुआ, तब राजा ने प्रेम बस उसे 12 वर्ष तक बलिदान नहीं दिया। जब वरुण देवता ने बलिदान देने के लिए अति हठ किया और उस बालक ने समझा कि वर रहने से एक दिन अवश्य बलिदान दिया जाऊंगा, तब वह अपना प्राण बचाकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। वरुण ने बलिदान न पाने से क्रोधित होकर हरिश्चंद्र के जलंधर का रोग उत्पन्न हुआ। जब राजा उस रोग से मरण तुल्य हो गया, तब रोहित ने यह वृतांत सुना कि मेरे पिता वरुण देवता के क्रोध से मरे जा रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है। जो मेरा पिता मेरे वास्ते मारा जावे, ऐसा विचार कर जब वह बलिदान होने के लिए अपने घर आने लगा, तब राह में उसने सुनासेफ विश्वामित्र के भांजे को देखा। रोहित ने सुनासेफ के माता पिता से कहा कि 100 गौ हम से लेकर एक पुत्र हमको दे दो। यह वचन सुनकर सनासेफ का पिता अजय कीर्ति बोला कि बड़ा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, उसे ना दूंगा। और उसकी स्त्री बोली कि मैं छोटे पुत्र को बहुत प्यार करती हूँ, उसे ना बेचूंगी। यह वचन अपने माता पिता का सुनकर सुनासेफ मझले पुत्र ने कहा कि मेरा मोह माता पिता नहीं रखते, इसलिए मैं रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। जब यह वचन सुनकर अजय कीर्ति और उसकी स्त्री चुप हो रही, तब रोहित ने 100 गौ विधिपूर्वक उन्हें देकर सुनासेफ को मोल ले लिया और उसे अपने बदले वरुण देवता का बलिदान देने के लिए साथ लेकर घर को चला। राह में विश्वामित्र ऋषिश्वर मिले। उन्होंने अपने भांजे को देखकर अपने योग बल से जाना कि यह बलिदान होने के लिए जाता है। तब उसे वेद की ऋचा बतलाकर कहा कि तू इसे नित्य पढ़ाकर तेरी मृत्यु न होगी। ऋषिश्वर की आज्ञा से उसने वह ऋचा पढ़ना आरंभ किया। जब राजकुमार सुनासेफ को साथ लिए राजमंदिर पर पहुंचा, तब हरिश्चंद्र अपने बेटे को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्र ऋषिश्वर को बुलाकर वरुण देवता का बलिदान देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। उसने मन में विचारा कि राजकुमार के बदले सुनासेफ को बलिदान देकर रोहित को बचा लूँगा और वरुण देवता अपना बलिदान लेकर मुझे भी आराम कर देंगे। जब यज्ञ करते समय सुनासेफ को बलिदान देने का समय आया, तब विश्वामित्र ने बहुत स्तुति करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और अपने भांजे को बलिदान होने से बचा लिया। वरुण ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान देकर उनका रोग छुड़ा दिया। जब रोहित और सुनासेफ दोनों के प्राण बचे और वरुण देवता प्रसन्न हो गए, तब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ऐसा ज्ञान उपदेश किया जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और रोहित उनकी राजगद्दी पर बैठकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। राजा सगर की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित,
लोहित के वंश में राजा चंपक हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई, और चंपक के वंश में आहुक नाम राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के वास्ते अपने 1000 विवाह किए, पर हर इच्छा से किसी रानी के संतान नहीं हुई। इसलिए राजा आहुक उदास रहता था। एक दिन नारद मुनि ने राजमंदिर पर आकर पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों दिखलाई देते हो? आहुक ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं आपको परम भक्त समझकर आपका दुख कहता हूँ, अपना दुख कहता हूँ। हजार विवाह करने पर भी मेरे पुत्र नहीं हुआ, यही चिंता मुझे दिन रात रहती है। यह वचन सुनते ही नारद जी ने दयालु होकर आम का एक फल जो हाथ में लिए थे, राजा को देकर कहा कि जिस रानी को चाहो वह आम खिला दो, परमेश्वर की दया से बालक होगा। राजा ने वह फल लेकर अपनी बड़ी स्त्री को, जिसकी उस दिन बारी थी, खिला दिया। रानी के उसी दिन गर्भ रह गया, पर बालक उत्पन्न नहीं हुआ था कि उसी दिन में दूसरे राजाओं ने राजा आहुक को युद्ध में जीतकर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया। तब वह अपनी रानियों समेत भागकर वन में चला गया और ऋषीश्वर के स्थान के निकट झोपड़ी बनाकर रहने लगा। राजा बड़ी रानी के गर्भवती होने से उस पर अति प्रसन्न रहने लगा। राजा बड़ी रानी के गर्भ होने से उस पर अति प्रसन्न रहता था। 8 पहर उसके पास रहता था। इसलिए दूसरी रानियां सवतीय डाह से आपस में कहने लगी, देखो, अभी बड़ी रानी के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तिस पर भी राजा रात दिन उसी के पास रहते हैं, हमारी ओर आँख उठाकर कभी नहीं देखते। बालक होने पर ना मालूम हम लोग की क्या दशा होगी। इसलिए रानी को विष देना चाहिए, जिसमें वह पेट के बालक समेत मर जावे। जब उन्होंने यह सम्मति करके किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया और वह विष की ज्वाला से व्याकुल हुई, तब उसने अबरौ ऋषीश्वर के पास, जो उसी जगह रहते थे, जाकर विनय किया, महाराज, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण बचाइए। यह दीन वचन सुनकर ऋषीश्वर बोले, हे रानी, तू मत डर, परमेश्वर की कृपा से नहीं मरेगी, और जो बालक तेरे पेट में है वह भी जीता बचकर विष समेत उत्पन्न होगा। यह आशीर्वाद सुनकर रानी अति प्रसन्न हुई और ऋषीश्वर की दया व हर इच्छा से विष ने अपना बल नहीं किया, गर्भ भी ज्यों का त्यों बना रहा। जब कुछ काल बीते, राजा आहुक अपमृत्यु से मर गया और उसकी सब स्त्रियां सती होने लगी। तब अबरौ बालक का बड़ा बलवान व तेजस्वी अबरौक ऋषीश्वर ने गर्भवती रानी से कहा कि तू मत सती हो, तुझसे एक बालक बड़ा बलवान व तेजस्वी उत्पन्न होगा, चक्रवर्ती राज्य करेगा। यह सुनकर वह रानी नहीं सती हुई और सब रानियों राजा के साथ जलकर सतलोक को चली गई। गर्भवती रानी उसी जगह कुटी बनाकर रही। 10वें महीने उसके एक बालक अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ और उस बालक के साथ वह विष भी पेट से निकला। संस्कृत में विष को गरल कहते हैं, गर कहते हैं, इसलिए अबरक ऋषीश्वर ने उस बालक का नाम सगर रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने सेना बटोरी और हर इच्छा व ऋषीश्वर के आशीर्वाद से दूसरे राजाओं को जीतकर अपने पिता की राजगद्दी छीन ली और राज सिंहासन पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। राजा सगर ऐसा प्रतापी हुआ कि तालजंग और
वन आदि म्लेच्छ राजाओं अपनी भुजाओं के बल से युद्ध में जीत कर मार डाला। सातों द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन करके 2 विवाह किए। बड़ी रानी केसनी से असमंजस नाम एक पुत्र हुआ और सुघृति नाम की दूसरी स्त्री से 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। असमंजन के अंशुमान का एक पुत्र बड़ा प्रतापी व अति सुंदर उत्पन्न हुआ। असमंजन पूर्व जन्म का भोगी था, इस कारण प्रजा को दुख देना आरंभ किया। इसलिए राजा सगर ने प्रजा के कहने से असमंजन को वनवास दे दिया और अपने पोते अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, पास रखा। कुछ दिन के उपरांत राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करके 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण किया। जब 100वां यज्ञ आरंभ करके शास्त्रानुसार श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा और 60,000 बेटों को उसकी रक्षा करने के वास्ते संग कर दिया। तब इंद्र ने मन में विचारा कि मनुष्य 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, सो राजा सगर 100वां यज्ञ संपूर्ण करने में मेरा इंद्रासन छीन लेगा। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो राजा के सन्मुख लड़कर श्यामकर्ण घोड़ा छीन लाऊं और उसका यज्ञ विध्वंस करूं। इसलिए छल करके श्यामकर्ण घोड़ा लेना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र वह घोड़ा किसी छल से चुरा ले गया और जहाँ कपिल देव मुनि बैठे तप करते थे उसके पीछे बांध दिया और आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा नहीं देखा तब उन्होंने 14 लोकों में जाकर उस घोड़ों को बहुत ढूंढा, पर कहीं पता न चला। जब खोजने से निराश हुआ तब राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तांत कहकर विनय किया कि महाराज, आप आज्ञा दो तो पृथ्वी खोद कर घोड़ा ढूंढे। राजा बोले, बहुत अच्छा, खोजना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार घोड़ा ढूंढने के लिए इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे 7 समुद्र भरतखंड में प्रकट हुए। जब वे लोग घोड़ा खोजते हुए कपिल देव मुनि के स्थान पर गए तो क्या देखा कि कपिल देव बैठे तप करते हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा है। तब 60,000 राजकुमार चिल्लाकर बोले कि हमने अपना चोर पकड़ा। जब उनके चिल्लाने से कपिल देव मुनि का ध्यान खुल गया तब उन्होंने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगों की ओर देखा तो उसी जगह 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। राजा सगर ने बहुत दिन तक अपने बेटों का कुछ समाचार नहीं पाया। तब अंशुमान को बुलाकर कहा कि तू जाकर अपने चाचों व घोड़ों की सुध ले आओ। यह वचन सुनते ही अंशुमान घर से निकला और उनका पता लेना हुआ जहाँ पर वे चल गए थे जा पहुँचा। जब उसने वहाँ कपिल देव मुनि को परमेश्वर के ध्यान में बैठे देखा और दंडवत व परिक्रमा करके उनकी स्तुति की, तब कपिल देव मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तू अपना घोड़ा ले जा, पर तेरे चाचा लोग जो मेरे क्रोध से जलकर मर गए हैं वे अभी मुक्त नहीं हो सकते। जब गंगा जी आकर अपने जल से उनकी हड्डी व राख बहावेंगी तब उनका उद्धार होगा। कपिल देव मुनि का यह वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत करके श्यामकर्ण घोड़ा वहाँ से लेकर राजा सगर के पास आया और उनसे सब वृतांत कह दिया। राजा सगर ने अपने बेटों को मरना परमेश्वर की इच्छा समझकर संतोष किया और 100वां यज्ञ संपूर्ण करके वह ऋषिश्वरों से ज्ञान सुनकर संसारी माया छोड़ दिया। अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पर बैठाकर वन में चला गया और हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मृतलोक में गंगा जी के आने की कथा।